हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आपको? गाइज, आई एम ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. जस्ट 1 मिनट गाइज। ओके, सो देखिए, लास्ट सेशन में हमने बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग में जो फंडामेंटल्स होते हैं, सबसे पहले हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया कि जावा में हम क्लास कैसे बनाते हैं, राइट? तो सबसे पहले हमने क्लास के बारे में डिस्कस किया कि पब्लिक क्लास एंड क्लास नेम। अब इस तरीके से हमने क्लास बनाया। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीजें होती है, जैसे कि हमने कहा क्लास के अंदर हमारे पास होते हैं डेटा मेंबर्स, राइट? डेटा मेंबर्स को ही हमने यहां पर कहा वेरिएबल्स। अब वेरिएबल को कैसे बनाते हैं हम लोग? सो इंटीजर, सबसे पहले हम एक्सेस मॉडिफायर देते हैं, सो पब्लिक, देन इंट a इज इक्वल टू 5। अब इसके कंप्लीट बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या चीजें यहां पर होती है जब आप एक वेरिएबल को बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर होता है हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है? कीवर्ड है किस टाइप का? एक्सेस मॉडिफाइड आपका कीवर्ड, राइट? क्या मीनिंग होता है कीवर्ड का, कौन बताएगा? क्या होता है कीवर्ड? व्हाट इज कीवर्ड? बताइए, ट्राई करिए। क्या होता है कीवर्ड? हमने कल डिस्कस किया था इसके बारे में। Predefined reserved words. प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड हुज मीनिंग इज फिक्स्ड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनका एक मीनिंग फिक्स्ड होता है, कंपाइलर को पता है उसका मीनिंग। तो एक कीवर्ड यहां पर डिफाइन किया है, प्री डिफाइंड है वो, करेक्ट? देन अब उसके बाद हमने डिस्कस किया इंट के बारे में। इंट क्या है? एक डेटा टाइप है, राइट? तो हमने डेटा टाइप के बारे में भी डिस्कस किया था कि डेटा टाइप यूज करते हैं हम, हमारे पास जो मेमोरी होती है उस मेमोरी में डेटा का टाइप को डिफाइन करने के लिए, करेक्ट? क्योंकि हम जो डेटा स्टोर करें वो मल्टीपल टाइप का हो सकता है, वो इंट हो सकता है, वो फ्लोट हो सकता है, वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो सकता है, या फिर वो बुलियन टाइप का डेटा हो सकता है जो हम वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। तो इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा हम स्टोर करने वाले हैं वो डिफाइन करते हैं हम एज अ डेटा टाइप। विदाउट डेटा टाइप कोई भी वेरिएबल आप जावा में क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपको जावा में वेरिएबल बनाना है तो आपको उसका डेटा टाइप डिफाइन करना जरूरी होगा। फिर हमने डिस्कस किया वेरिएबल के बारे में, करेक्ट? वेरिएबल का कंप्लीट आइडिया है आपको अभी कि वेरिएबल क्या होता है, क्यों हम वेरिएबल को यूज करते हैं। हमने वेरिएबल के टाइप्स को समझा था, हमने इसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि जब मेथड के बाद का वो टॉपिक है, मेथड को डिस्कस करने के बाद आपको उसके टाइप्स के बारे में क्लियर होगा कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है और स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। लेकिन पहले हमने वेरिएबल के बारे में समझा और उसके कितने टाइप्स होते हैं ये अब हमें पता है। फिर जो वैल्यू आप वेरिएबल को असाइन करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? लिटरल। लिटरल का मीनिंग द वैल्यू असाइंड टू ए वेरिएबल। सो हमने कीवर्ड के बारे में डिस्कस किया, डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया, हमने वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया, लिटरल के बारे में हमने डिस्कस किया, करेक्ट? अब उसके साथ ही हमें यहां पर डिस्कस करना है ऑपरेटर के बारे में, करेक्ट? तो आज का हमारा जो मेन सेशन है वो किस पर है? ऑपरेटर। हमें ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करना है। बताइए, मैंने कल आपको कहा था कि कुछ टाइम निकालना है आपको और ऑपरेटर के बारे में फाइंड करके लाना है। कितने लोगों ने फाइंड किया इसके बारे में? ऑपरेटर के बारे में बताइए, कौन बता पाएगा मुझे क्या होता है ऑपरेटर?
सिंपल मीनिंग है, बताइए अपने लैंग्वेज में बताइए, जितना आपको पता है उतना है। मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा फाइंड करेंगे, गूगल की हेल्प लीजिए, कहीं से भी, बस इसको फाइंड करके लाना है आपको। क्या होता है ऑपरेटर? आपने यूज किया कि इसके पहले कभी ऑपरेटर्स यूज किया आपने? Yes. Yes, sir. करेक्ट। तो क्या होते हैं ऑपरेटर? It is used to perform some operations on data. करेक्ट, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, राइट। अगर हम बात करें, देखिए, सबसे पहले ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करते हैं? ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने कहा ए प्लस बी, तो एक यहां पर ये प्लस क्या है? ऑपरेटर है, यस और नो? ऑपरेटर है। ए माइनस बी ऑपरेटर है, करेक्ट। ए ग्रेटर देन बी ऑपरेटर है, राइट। तो ये क्या है? ये हमारे ऑपरेटर है जो ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करे। ऑपरेशन कहां पर परफॉर्म हो रहे? इन ऑपरेंड्स पे, इनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स पे ऑपरेटर क्या करते हैं? कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हमें रिजल्ट रिटर्न करते हैं। अब इसका हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। अब बेस्ड ऑन ऑपरेटर हमें किस टाइप का रिजल्ट मिलेगा ये डिफाइन होगा। अगर वो एरिथमेटिक ऑपरेटर है तो हमें रिजल्ट एरिथमेटिक में ही मिलेगा। अगर वो ऑपरेटर लॉजिकल है तो लॉजिकल में आपको पता है ट्रू और फॉल्स में वैल्यू हमें रिटर्न होती है, करेक्ट। देखिए सिंपल मीनिंग है ऑपरेटर का। ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल है, राइट, एक स्पेशल सिंबल है जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, राइट। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स, ठीक है, ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स गाइस प्लीज टाइम पर ज्वाइन किया करिए, ठीक है। ओके, सो ऑपरेटर्स आर दी स्पेशल सिंबल्स विच परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। देखिए वन और मोर ऑपरेंड्स। अब ऐसा क्यों कहा हमने कि वन और मोर ऑपरेंड्स? मतलब ये एक ऑपरेंड पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और मल्टीपल पे भी। कैसे? देखिए, अगर हमने कहा a प्लस बी, तो यहां पर a एंड b क्या है? a एंड b क्या है? ये ऑपरेंड्स है, राइट। मतलब दो ऑपरेंड्स है और प्लस क्या है? यहां पर एक ऑपरेटर है। आपने ऐसे भी स्टेटमेंट देखा होगा a प्लस प्लस, a माइनस माइनस, तो ये क्या है? ये भी आपके ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये भी आपके ऑपरेटर है। लेकिन ये कहां परफॉर्म हो रहे हैं? सिर्फ एक ऑपरेंड पर परफॉर्म होते हैं। तो ऑपरेटर्स आपके मल्टीपल ऑपरेंड्स पर परफॉर्म हो सकते हैं या फिर एक सिंगल ऑपरेंड्स पर भी, और ये हमें कुछ रिजल्ट रिटर्न करते हैं, करेक्ट। अब इसमें कई सारी कैटेगरीज होती है, करेक्ट, कई सारी कैटेगरीज होती है जो हम कॉमनली यूज करते हैं ऑपरेटर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारे पास एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर, एरिथमेटिक के बारे में पता है आपको? क्या क्या ऑपरेटर्स है एरिथमेटिक ऑपरेटर में? एरिथमेटिक ऑपरेटर्स बताइए। Addition. एडिशन, करेक्ट। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, Subtraction. सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलस ऑपरेटर, करेक्ट। ये सभी क्या है? ये हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। और एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमें एरिथमेटिक रिजल्ट रिटर्न करते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा 5 प्लस 10, तो हमें जो रिजल्ट मिला वो एरिथमेटिक रिजल्ट मिला, करेक्ट। तो इसी तरीके से हमें डेटा मिलता है। जैसे a की वैल्यू है 100, b की वैल्यू है 5, और हमने यहां पर किया a प्लस b, तो a में a की वैल्यू आएगी 100, b में 5, करेक्ट। सो दोनों को क्या कर रहा है? ये प्लस कर रहा है, एडिशन कर रहा है, और हमें एक एरिथमेटिक रिजल्ट यहां पर रिटर्न हो रहा है, करेक्ट। अगर हम इसमें स्टोर करें रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, तो हमें क्या मिलेगा? दोनों का रिजल्ट मिलेगा। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर हमें हमेशा एरिथमेटिक रिजल्ट ही रिटर्न करते हैं, जो रिजल्ट हमें आने वाला है। अब ये डिवाइड और मॉड्यूलस, इन दोनों का डिफरेंस पता है आपको? बाकी ये तो क्लियर है आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, राइट। अब इन दोनों का क्या डिफरेंस है? डिवाइड और मॉड्यूलस क्या करता है ये ऑपरेटर?
Modulus gives us reminder value. राइट ये हमें रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है. अगर हम सिंपली एक एग्जांपल देखें, सो 10 डिवाइड बाय 2 एंड 10 मॉड्यूलस 2, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? यहां क्या रिजल्ट मिलेगा और यहां क्या रिजल्ट मिलेगा? क्या रिजल्ट मिलेगा? In first case, we get that 5. 5 करेक्ट. Second 0. 0 करेक्ट, क्योंकि हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है. तो इस तरीके से ये ऑपरेटर्स हम यूज करने वाले हैं. तो ये सभी ऑपरेटर्स के बारे में आपको आइडिया होना जरूरी है. सेकेंड टाइप के ऑपरेटर को हम डिस्कस करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स. अब रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको पता होंगे. अब दो ऑपरेंड्स में अगर हमें रिलेशनशिप शो करना है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं. जैसे कि दोनों ऑपरेंड्स में से कौन बड़ा है, करेक्ट. तो इस तरीके से हम कंपेयर कर पाएंगे उसे. तो यहां पर हमारे पास होते हैं, देखिए, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू. तो ये सभी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है. और रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा बुलियन डेटा हमें रिटर्न करते हैं. जो रिजल्ट हमें रिटर्न होने वाला है वो बुलियन टाइप का डेटा होगा. जैसे कि अगर मैंने आपको कहा 10 ग्रेटर देन 5, तो जो रिजल्ट हमें आने वाला है, क्या इसमें कोई एरिथमेटिक रिजल्ट आएगा? क्या यहां पर एडिशन हो रही है या मल्टीप्लीकेशन? किसी भी टाइप का डेटा नहीं आ रहा है हमें. यहां हमें बस ये दो ही पॉसिबिलिटी में डेटा मिलेगा, ट्रू और फॉल्स, बस. तो जो भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमें बस दो ही टाइप की वैल्यू रिटर्न होती है, ट्रू और फॉल्स. सो बताइए इन केस में क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास, ट्रू और फॉल्स? क्या है ये, ट्रू है या फॉल्स है गाइस? ट्रू. 10 इज ग्रेटर देन 5. यस और नो? ये तो सिंपल है ना, ये हमने क्लास में डिस्कस किया होगा, अपने स्कूल लाइफ में ये डिस्कस किया होगा, ये सारी चीजें, करेक्ट. तो ये बहुत सारे ऑपरेटर्स है जो हम यूज करते हैं. अगर मैंने आपको कहा, देखिए, एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, सो ए की वैल्यू है, सपोज करिए 100, और बी की वैल्यू है हमारे पास 50, और सी की वैल्यू है 100. तीन वेरिएबल्स है. अगर हमने यहां पर डिस्कस किया, देखिए, ए ग्रेटर देन बी, ट्रू और फॉल्स, क्या रिटर्न करेगा? True. करेक्ट, क्योंकि ए की वैल्यू है 100, बी की वैल्यू है 50. अगर हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया सी इज नॉट इक्वल टू ए, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स, करेक्ट. False. सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 100, और ए की वैल्यू भी है हमारे पास 100. तो ये दोनों तो इक्वल है. सी की वैल्यू है 100, नॉट इक्वल टू 100. अगर आप ये कह रहे हो कि 100 100 के बराबर नहीं है, तो आपका स्टेटमेंट गलत आया, राइट. तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें? फॉल्स, क्योंकि वो दोनों तो इक्वल है, राइट. अगर ऐसा हमने लिखा, देखिए, C इज इक्वल टू ए, अब क्या रिटर्न करेगा ये हमें? ट्रू और फॉल्स, क्या रिटर्न करेगा अब? बताइए. True. करेक्ट, क्योंकि वो दोनों इक्वल है, करेक्ट. सिंपल है गाइज, ये बस आपको प्रॉपरली समझना है कि क्या स्टेटमेंट दिया है और कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, करेक्ट. अगर मैंने कंडीशन लिखा यहां पर, जैसे B इज नॉट इक्वल टू ए, कंडीशन क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स नहीं, देखिए बराबर Sorry. True. क्या True है? आएगा. True. नॉट इक्वल टू ए है, कंडीशन इज ट्रू है, करेक्ट. तो इस तरीके से हम यहां पर इंप्लीमेंट करते. अगर मैंने आपको यहां पर कहा कि ए इज ग्रेटर देन सी, अब क्या रिटर्न करेगा हमें? False. फॉल्स, करेक्ट. ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. क्या 100 100 से बड़ा हो सकता है? अगर मैंने आपको कहा 10 रुपए 10 रुपए से ज्यादा है, तो स्टेटमेंट क्या है मेरा? इनकरेक्ट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. तो इसलिए क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. लेकिन अगर हमने यहां पर कंडीशन लिखा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, अब क्या रिटर्न करेगा ये हमें? अब क्या रिटर्न करेगा? True. ट्रू, करेक्ट. क्योंकि इस केस में ये दोनों कंडीशन को चेक करता है, ग्रेटर और इक्वल. एक तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, दोनों में से एक कंडीशन ये आपको ट्रू करने वाला है, करेक्ट. तो इस तरीके से ये सभी ऑपरेटर्स आपके वर्क करते हैं. सो पहले हमने डिस्कस किया
एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड हमने डिस्कस किया रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब यहां पर डिस्कस करते देखिए, अगर मुझे एक सिंपल रिजल्ट चाहिए कि मतलब दो कंडीशंस है और मुझे उनका एक फाइनल रिजल्ट चाहिए, जैसे कि अब ये एक कंडीशन मैंने लिखा a ग्रेटर देन b एंड c नॉट इक्वल टू a। अब ये एक स्टेटमेंट ये हो गया, एक स्टेटमेंट ये हो गया, अब ये दो स्टेटमेंट है। अब ये दो स्टेटमेंट दो डिफरेंट रिजल्ट मुझे रिटर्न कर रहे, ये कुछ रिजल्ट मुझे रिटर्न करेगा और ये एक रिजल्ट मुझे रिटर्न करेगा। अब मुझे दो रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन दोनों का तो यूज नहीं है मुझे। एट द एंड अगर मुझे कोई भी लॉजिक परफॉर्म करना है, कोई भी एक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे रिजल्ट तो एक ही चाहिए। उस एक ही रिजल्ट के बेस पर तो मैं उसको यहां पर डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे किसी पार्ट को एग्जीक्यूट करना है या नहीं एग्जीक्यूट करना है। करेक्ट, जो भी कंडीशन हम डिफाइन करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी केसेस में ये मुझे दो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। तो देखिए, जब भी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आएंगे तो दो स्टेटमेंट्स को हमें कंबाइन करके एक सिंगल रिजल्ट हमें लाना पड़ेगा, सिर्फ एक रिजल्ट हमें लाना है। तो कैसे हम मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर सकते हैं? मैथमेटिक्स में आपने ये पढ़ा होगा, मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कैसे कंबाइन करते हैं हम लोग। क्या होता है, इसको कंबाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। तो थर्ड टाइप है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। जब भी आप कोई कोडिंग पार्ट इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, आप किसी भी टेक्नोलॉजी पर जा रहे हो, ठीक है, ये सभी बेसिक चीजें हैं। ऐसा मत सोचे कि मुझे तो एडवांस जावा आता है ये सब, लेकिन अगर आप कोड लिखने जा रहे हो तो आपको इसी से स्टार्ट करना होता है कोड। जिसको ये सारी चीजें नहीं आती वो कोड नहीं कर पाएगा, उसने चाहे कितना भी एडवांस लेवल पर सीखा हो चीजें, ठीक है, क्योंकि कंडीशनली हमें कोई सी कोड को एग्जीक्यूट करना है। करेक्ट, अगर आपने देखा होगा इतने सारे एप्लीकेशंस वर्क कर रहे हैं, तो सभी एप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे हम इनपुट देते हैं उस तरीके से वो हमें रिजल्ट रिटर्न करते हैं, उसी तरीके से हमें वो रिस्पॉन्स देते हैं। करेक्ट, तो कैसे उस एप्लीकेशन को वर्क करना चाहिए, वो सभी इंस्ट्रक्शंस आप इन कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू पास करते हो या फिर आप ऐसे इंस्ट्रक्शंस के थ्रू पास कर सकते हो। तो ये सारी चीजें प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, वहां पर परसेंटेज आए, मैंने परसेंटेज डाले स्टूडेंट के 30% और फिर भी वो आपका सॉफ्टवेयर आपको पास दिखा रहा है कि आप पास हो गए, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पास जो स्टेटमेंट्स है वो प्रॉपरली आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है कोडिंग में। ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देखिए तीन टाइप्स के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है। सबसे पहले एंड ऑपरेटर, ठीक है, तो ये एंड ऑपरेटर। सेकेंड है हमारे पास और ऑपरेटर एंड थर्ड होता है नॉट ऑपरेटर। तो ये तीन ऑपरेटर्स है। जैसे आपने इंग्लिश में देखा होगा कि अगर आप किसी मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हो तो आप एंड कह रहे हो, और कह रहे हो, राइट, समीर एंड रमेश, करेक्ट, तो आप ऐसे कंबाइन कर रहे हो। वैसे ही अगर हमें मैथमेटिक्स में कोई भी एक्सप्रेशंस को कंबाइन करना है, कुछ कंडीशंस को कंबाइन करना है, तो हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, इन दोनों में से हम यूज करते हैं। नॉट एक निगेशन है, ठीक है, वो निगेटिवली वर्क करता है, वो उसका भी वर्किंग हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंड ऑपरेटर का वर्किंग, ठीक है, कि एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। एंड ऑपरेटर का ये सिंबल है, ठीक है, ये एंड ऑपरेटर है हमारा। अब एंड ऑपरेटर वर्क कैसे करता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ऑपरेटर आप यूज क्यों कर रहे हो। करेक्ट, अगर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है तब हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर या फिर और ऑपरेटर। अब हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए, तो ये वर्क कैसे करेगा, जैसे मैंने यहां पर कंडीशन दिया 5 ग्रेटर देन 8 एंड 3 लेस देन 5, तो ये मैंने दो एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर लिया, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो फिर क्या करेगा, यहां पर दोनों में से मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न होगी और फिर इन दोनों को ये ऑपरेटर कंबाइन करके हम एक फाइनल रिजल्ट रिटर्न करेगा। करेक्ट, क्योंकि जब भी हमारे पास मल्टीपल एक्सप्रेशंस होंगे तो उन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके हमें एक सिंगल रिजल्ट चाहिए, तो हम एंड ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं
और ऑपरेटर को भी। लेकिन अब हमें कैसे फंक्शनलिटी को वर्क कराना है, राइट, कि उस हिसाब से हम यहां पर इसमें वर्किंग को स्टार्ट कर लेंगे। अगर मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है, ठीक है, कि आपको वर्क कैसे करवाना है उस कंडीशंस को, करेक्ट, कि कब आपको उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है या फिर कब उस स्टेटमेंट को आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, उस हिसाब से हम कंडीशंस को डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए हमें इन दोनों ऑपरेटर्स की वर्किंग को समझना जरूरी है कि एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। सबसे पहले एंड ऑपरेटर, किसी को पता है एंड ऑपरेटर? बताइए कैसे वर्क करता है एंड ऑपरेटर। ट्राई करिए बताने के लिए गाइज। आप लोगों को अभी तक वो आदत नहीं आई पढ़ाई करने की, जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया है कल, आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, देखना पड़ेगा गाइज आपको, करेक्ट। जब तक आप खुद से एक्सप्लोर करना स्टार्ट नहीं करेंगे ना, आप कोडिंग नहीं सीख पाओगे। आप कंपनी में जब जाते हो, कोई भी ऐसा डेवलपर है क्या जिसको सारा नॉलेज हो सकता है? नहीं होगा, चाहे उसको 10 साल का भी एक्सपीरियंस है, करेक्ट, जिस चीज पर वो काम कर रहा है, जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, उसका आइडिया उसको होता है, लेकिन उसमें भी कई सारी ऐसी न्यू चीजें होती है, क्योंकि डेली हमें नया काम यहाँ पर मिलता है, डेली नया काम, नया इंप्लीमेंटेशन, नया वर्क। तो उसमें चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ न्यू चीजें सीखना पड़ता है, सर्च करना होगा हमें गूगल पर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना होगा। तो जिसको ये सारी चीजें समझ में आ गई ना कि डेवलपमेंट कैसे करना है, कोड कैसे करना है, वो कोडिंग कर सकता है, चाहे फिर उसको सारी चीजें आती हो या ना हो। लेकिन उसके पास अगर एक स्किल्स अच्छी है कि वो जल्दी से जल्दी कोई भी चीजों को सीख सकता है, किसी भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है, गूगल का एक्सेस सभी के पास है, वो सर्च कर सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट को वो फाइंड कर सकता है। सबसे पहले ये हमें समझना होता है कि जब हम कोड करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, आपको कोड को समझना जरूरी है और आपकी रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है। जब तक आपको आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं समझेगा, आप क्या सर्च करोगे गूगल पर? गूगल को कैसे बताओगे कि आपको क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, करेक्ट। आपको कोड अच्छे से समझ में आना चाहिए, फिर जो है आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, जो आप माइंड में कंसीडर कर रहे हो, उसको एग्जीक्यूशन में लाने के लिए अब जो चीजें आपको नहीं पता वो गूगल आपको प्रोवाइड करेगा, बस आपको उसे बताना है कि आपको क्या चाहिए आपके कोड के लिए, करेक्ट। तो वो प्रॉपरली आपको इंप्लीमेंट कराना है, तो आप इंडस्ट्री में इजीली मैनेज कर सकते हो। इजीली आप किसी भी लेवल का कोड आपको मिले, कैसा भी काम आपको मिले, आप उसे मैनेज कर पाओगे। तो ये स्किल्स आपको आपके अंदर लाना है कि गूगल पर एक्सप्लोर करना स्टार्ट करिए कोई भी न्यू चीजें। जो भी टॉपिक हम क्लास में डिस्कस करते हैं ना, तो उसी के टॉपिक के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लीजिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए उस टॉपिक से रिलेटेड, करेक्ट। तो जाके आपको आईटी में एक अच्छा जॉब मिलेगा। कोडिंग को बहुत सीरियसली लेना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस हमने कोर्स ज्वाइन कर लिया और बस हो जाएगा आपका काम, नो। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। हर कोई स्टूडेंट आईटी में जा रहा है, और बड़े बड़े कॉलेज में आपने देखा होगा वहां पर सारी चीजें उनको फैसिलिटी वो प्रोवाइड होती है। तो हमें उस लेवल का जाना है तो हमें उनसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए तो मैंने आपको कल कहा था कि एंड ऑपरेटर मतलब सभी ऑपरेटर्स के बारे में आप फाइंड करके लाएंगे। तो कौन बता पाएगा मुझे एंड ऑपरेटर के बारे में? Sir, if we are comparing two values, in that both values if true, then it will return output as a true. ट्रू, करेक्ट। And अदरवाइज बाकी के सारे केसेस में वो false output return करेक्ट, सिंपल रिक्वायरमेंट है। देखिए, अगर मल्टीपल एक्सप्रेशंस को हमने एंड ऑपरेटर के थ्रू कंबाइन किया और सभी एक्सप्रेशंस ने हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न किया है, तो हमें फाइनल रिजल्ट ट्रू रिटर्न होने वाला है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न होगा, करेक्ट। देखिए, हम सिंपली यहां पर कह सकते हैं इफ ऑल एक्सप्रेशंस रिटर्न्स ट्रू, all expressions returns true, then the result is true, then the result is true, otherwise false। सिंपल, बस इतना याद रखिए इसके बारे में। क्या कह रहा है एंड ऑपरेटर? अगर सभी एक्सप्रेशंस ने ट्रू रिटर्न किया तो ही फाइनल रिजल्ट ट्रू आने वाला है। सभी एक्सप्रेशंस ने ट्रू रिटर्न किया तो ही फाइनल रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हमने कुछ एक्सप्रेशंस को कंबाइन किया, यहां पर सिर्फ एक एक्सप्रेशन को नहीं, मल्टीपल एक्सप्रेशंस को हम कंबाइन कर सकते हैं। वो 2 एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, वो 3 एक्सप्रेशंस हो सकते हैं,
ठीक है, और सभी एक्सप्रेशंस ने हमें ट्रू रिटर्न किया तो ही फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अगर हम सपोज करते हैं यहां पर कंसिडर कर लेते, देखिए ए की वैल्यू है 100, बी की वैल्यू हमने रखा 200 और सी की वैल्यू है 200, करेक्ट। सो तीन वेरिएबल्स हमने यहां पर लिए और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, देखिए सो हमने यहां पर कंडीशंस लिखा ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज इक्वल टू बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। बताइए क्या रिजल्ट आएगा, हमें इसको प्रॉपरली हमें सॉल्व करना पड़ेगा एक एक एक्सप्रेशंस को। बताइए क्या रिजल्ट मिलेगा? false, फॉल्स। सबसे पहले क्या रिटर्न किया हमें? ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन ने क्या रिटर्न किया? ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू क्या है 100, बी की वैल्यू 200, क्या 100 200 से ग्रेटर है? बताइए कंडीशन क्या रिटर्न कर रहेगा हमें? फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड देन सभी को हमने कंबाइन किया, देखिए सो सी इक्वल टू बी, ये तो ट्रू है, देन ए ग्रेटर देन सी, ये भी फॉल्स है। देखिए तो दोनों एक्सप्रेशंस ने फॉल्स रिटर्न किया, सिर्फ एक एक्सप्रेशंस ने ट्रू रिटर्न किया। फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा हमें इस केस में? फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा बताइए? false, फॉल्स। बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है? हमने क्या डिस्कस किया एंड ऑपरेटर के बारे में? अगर सभी एक्सप्रेशंस हमें ट्रू रिटर्न करते हैं तो ही रिजल्ट ट्रू आने वाला है। एक ने भी फॉल्स किया तो फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है? फॉल्स। तो यहां पे देखिए सिर्फ एक एक्सप्रेशंस ने हमें ट्रू रिटर्न किया, बाकी दो एक्सप्रेशंस तो फॉल्स है और ये सभी एंड ऑपरेटर के थ्रू कंबाइन किए हुए हैं। अगर एंड ऑपरेटर के थ्रू कंबाइन किया है और अगर किसी एक एक्सप्रेशंस ने भी फॉल्स रिटर्न किया तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स आने वाला है। क्लियर है? ओके, तो अनदर एग्जांपल देखते हैं। देखिए सो ए इज लेस देन बी एंड बी इज इक्वल टू सी एंड सी इज ग्रेटर देन ए। बताइए क्या रिजल्ट आएगा? एक एक करके सॉल्व करिए प्रॉपरली, ठीक है, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। आपको इसको जब आपका क्लास फिनिश होगा एक पेन और पेपर लेके बैठेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तब जाके आपको ये चीजें आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस अगर आपको लॉजिकल क्वेश्चंस इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हम बहुत हाई लेवल पर जाने वाले हैं। ठीक है, अभी क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, इससे भी कम स्टूडेंट होंगे जब हम और आगे जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट को जब ऐसी चीजें मिलेंगी जो एडवांस लेवल पे स्टूडेंट छोड़ देंगे क्योंकि उनको कोडिंग हार्ड लगेगी, लेकिन वो जो आगे तक जाएंगे आपकी जो कोडिंग की आप देखोगे, ठीक है, कि आप कोडिंग कितने अच्छे लेवल पर कर पाओगे दिन, ठीक है, कोई भी लॉजिकल क्वेश्चंस, क्योंकि मैक्सिमम आपने अभी तक जो सीखा होगा आप बहुत बेसिक सीखते हो। अभी मैंने तो ये पता है मुझे कि ज़्यादातर यहाँ पर कहीं पर भी आप क्लासेस करोगे तो आपको थेरोटिकल नॉलेज ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल स्किल्स हेल्प करती है। तो इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा लेवल पर भी अभी तक कोडिंग स्टार्ट नहीं किया, हम थेरोटिकल पार्ट पे ही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको सिंपल लगे इसीलिए हम सिंपल पार्ट को नहीं कंसिडर करेंगे। जितना हमें चाहिए है आपको सभी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग में कोई भी पार्ट को स्किप कर सकते हो, लेकिन आप इंडस्ट्री में किसी पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको कोई काम मिला है तो आपको करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन है क्या स्किप का? नो। इसीलिए आपको हर एक कंसेप्ट को प्रॉपरली समझना है। टाइम लगेगा कोडिंग में, टाइम लगता है, क्यों भी कोई भी अगर न्यू चीज़ें आप स्टार्ट करो टाइम लगेगा समझने के लिए। ऐसा मत एक्सपेक्ट करना अपने आप से कि सबको समझ रहा है मुझे नहीं समझ रहा है, टाइम लगता है हर किसी के लिए, ठीक है, बस टाइम देना पड़ेगा खुद को। कोई अगर आप जैसे 1 आवर दे रहे हो, आपको लगता है कि सफिशिएंट नहीं है, और ज़्यादा टाइम दीजिए कोडिंग को सीखने के लिए, ठीक है, डेली उतना टाइम देंगे आपको ईजिली कोड करना आ जाएगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि हम एरे और स्ट्रिंग बहुत एडवांस लेवल पर जाने वाला है। कोडिंग क्वेश्चंस एरे के भी 15-20 क्वेश्चन या फिर उससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे होंगे। उसके बाद मैं आपको हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ये जो प्लेटफॉर्म्स है उनको भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिसमें आप कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ठीक है। आपको एक पता होगा, एक स्टूडेंट था तो उन्होंने ऐसे ही एक कोर जावा का जो प्रोजेक्ट था, मतलब सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया था, जैसे बनाते ना सिंपल कि मतलब एक डेटाबेस कनेक्ट किया था और सिंपल सा कोर जावा का प्रोजेक्ट था, HTML CSS से प्रॉपरली एक फॉर्म वगैरह बनाया था। कुछ नहीं कर रहा था वो प्रोजेक्ट, बस वहाँ पर स्टूडेंट की एंट्रीज को कलेक्ट कर रहा था।
अब उस हैकर रैंक पे या फिर हैकर अर्थ पे शायद दो में से किसी एक प्लेटफॉर्म में, तो वो कंपटीशन था एक कंपनी का, तो उसमें उसने वो जो फोल्डर था, अब वहाँ पर क्या था, बाकी स्टूडेंट सबसे रिपीट आ गए, वहाँ से रिटर्न आ गए, क्योंकि वहाँ पर बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना था, एक बैंकिंग एप्लीकेशन। अब मैक्सिमम स्टूडेंट जिनका प्रिपेयर नहीं हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिटर्न आ गए वहाँ से, क्योंकि पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, उसके बाद वो क्वेश्चन था, मतलब एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना के अपलोड करना था। अब सब लोग वापस आ गए, लेकिन उस स्टूडेंट ने क्या किया, जो उनके पास प्रोजेक्ट पड़ा था, वापस आने से अच्छा है उसने जो उठाया उसके लैपटॉप में जो स्टोर था एंड अपलोड कर दिया, सबमिट कर दिया एग्जाम। लेकिन उनकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गई, उनका नाम शॉर्टलिस्ट हो गया। देखिए, कोडिंग टेस्ट एक बार सफिशिएंट हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीट एमएनसी थी। अब पता नहीं उन्होंने इंटरव्यू भी अच्छे से लिया होगा, तो उनका अगर सबमिट हो चुका था, वो शॉर्टलिस्ट हो चुका था, उनको इंटरव्यू का मेल आया, तो स्टूडेंट ने अच्छे से मेहनत किया। उनको देखिए आई थिंक 5 लाख का पैकेज था वो, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो बस हमें करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है सारी चीज़ें। हर जगह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बस रेडी रहना ज़रूरी है हर टाइम पे, क्योंकि आपको भी नहीं पता होता कि अपॉर्चुनिटी कब आने वाली है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी हम पढ़ रहे हैं, कभी हम नहीं पढ़ते, फिर जब इंटरव्यू आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना है, डेली आपको टाइम निकालना है, उतना टाइम हमें कोडिंग को देना ही है, प्रैक्टिस करना ही है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, बस उस लेवल से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका आउटपुट क्या आएगा बताइए मुझे, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा इसका आउटपुट? ट्रू। ट्रू। ट्रू है। इसका आउटपुट क्या आने वाला है? हमें ट्रू आने वाला है। कैसे देखे? ए लेस देन बी, ए की वैल्यू है 100, बी की वैल्यू है 200, स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि ए लेस देन बी है। सेकेंड, बी इज इक्वल टू सी, क्या बी की वैल्यू सी के बराबर है? क्या ये दोनों इक्वल है? यस, तो कंडीशन ने अगेन रिटर्न किया ट्रू। सी ग्रेटर देन ए, सी की वैल्यू क्या है 200 एंड ए की वैल्यू क्या है 100, अगेन कंडीशन क्या रिटर्न कर रहा है हमें? ट्रू। तो जब सभी कंडीशंस ने ट्रू रिटर्न किया, तो फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है हमारा? ट्रू। क्लियर है? एंड ऑपरेटर सभी को बताइए गाइस, सभी स्टूडेंट्स को एंड ऑपरेटर क्लियर है? यस और नो प्लीज आंसर। यस, ओके। तो देखिए सेकेंड ऑपरेटर है हमारे पास और ऑपरेटर, ठीक है। सो सेकेंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर की वर्किंग, इफ all expressions returns false, all expressions returns false, then the result is false, result is false, otherwise true। अब ये क्या कहता है? अगर सभी एक्सप्रेशंस की वैल्यू फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स आने वाला है, अदरवाइज ट्रू, मतलब एक भी एक्सप्रेशन ने ट्रू रिटर्न किया तो फाइनल रिजल्ट ट्रू आने वाला है। देखिए अगेन यहां पर हम दो वेरिएबल्स बना लेते हैं। देखिए सो ए की वैल्यू रखते हैं अगेन 50, बी की वैल्यू है 100 एंड सी की वैल्यू है 50, ठीक है। ऐसे मैं बेसिक यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, ए इज ग्रेटर देन बी और सी इज लेस देन 100, ठीक है। क्या आएगा आउटपुट, क्या आएगा बताइए? सबसे पहला स्टेटमेंट क्या रिटर्न कर रहा है? ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू है 50, बी की वैल्यू है 100, यस, तो ये रिटर्न करेगा हमें फॉल्स। और सी लेस देन 100, सी की वैल्यू क्या है 50 और लेस देन 100, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। करेक्ट। देखिए एक की कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है। और ऑपरेटर क्या कहता है? अगर सभी एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स है तो ही रिजल्ट फॉल्स आने वाला है। और ऑपरेटर में बस ये एक चेक करना कि अगर एक भी ट्रू आया मतलब फाइनल रिजल्ट आपका ट्रू आने वाला है। तो बताइए इसमें क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? ट्रू। ट्रू, करेक्ट। तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए अगेन हम यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। सो सी इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस है। हाँ अब बताइए अब क्या रिजल्ट आएगा? सी ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। देन और ए ग्रेटर देन बी? ट्रू। फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स।
फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा अब आपको? दोनों एक्सप्रेशन ने फॉल्स False. रिटर्न किया, false, क्या मिलेगा? False. फॉल्स। देखिए, तो इतना सिंपल है, बस आपको सिंपल याद रखना है एंड ऑपरेटर में अगर सभी एक्सप्रेशंस ने आपको ट्रू रिटर्न किया तो फाइनल रिजल्ट आपका ट्रू आने वाला है, अदरवाइज वो फॉल्स है अगर एक ने भी फॉल्स रिटर्न किया है तो। एंड और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है? अगर सभी एक्सप्रेशंस ने आपको फॉल्स रिटर्न किया तो ही आपका रिजल्ट फॉल्स है, अदरवाइज वो ट्रू आने वाला है। क्लियर? एंड देन जो थर्ड टाइप का ऑपरेटर है हमारे पास वो नॉट ऑपरेटर है, ठीक है, वो निगेशन है। अगर आपने ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करना है या फिर फॉल्स को ट्रू में, तो हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ये ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है। अगर मैंने यहां पर लिखा सो नॉट ट्रू, तो इसकी वैल्यू क्या मिली आपको? इसकी वैल्यू क्या है? इसका मीनिंग क्या हुआ? नॉट ट्रू मतलब False. फॉल्स है, करेक्ट। तो इस तरीके से हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हमें कोई एक्सप्रेशंस को चेक करना है तो हम इन नॉट ऑपरेटर का भी यूज करते हैं। तो ये सभी ऑपरेटर्स है जो हम यूज करते हैं कोडिंग में। इसके अलावा और भी कई सारे ऑपरेटर्स है जो हम डिस्कस करेंगे आगे आगे जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे टर्नरी ऑपरेटर है तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट में, करेक्ट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो मैं डायरेक्ट हाई लेवल पर नहीं जाऊंगा। जो बेसिक चीजें हमें चाहिए होती है कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए, उस लेवल से हम जाएंगे, ताकि जो भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है या फिर नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से कोई स्टूडेंट है तो उनको ये सिंपल लगे, ठीक है। तो अभी तक देखिए क्या क्या चीजें हमने डिस्कस किया, एक बार रिवाइज कर लेते सभी। बताइए क्या क्या पार्ट हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग से, क्योंकि हमें 2-3 कोड फिर आज करने हैं। बताइए स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं क्या क्या पार्ट हमने डिस्कस किया। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले फर्स्ट डे से सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर के बारे में समझा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिर हमने एमवीसी पैटर्न के बारे में समझा कि मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। एमवीसी आर्किटेक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, करेक्ट। फिर हमने ट्रांसलेटर्स के बारे में समझा कि उस लैंग्वेज को हमें ट्रांसलेट करना होता है मशीन लैंग्वेज में, करेक्ट। फिर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या होता है। फिर हमने यहां पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब इस क्लास के अंदर हम जो एलिमेंट्स को बनाते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया, जो फंडामेंटल हमारा पार्ट था, ठीक है, फंडामेंटल, जिसमें हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया, देन आइडेंटिफायर, कीवर्ड, अगेन लिटरल एंड ऑपरेटर, करेक्ट। इन सभी के बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इंटरव्यूज प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प हो जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स अभी तक हमारे कवर हुए हैं, करेक्ट। एक चीट शीट बना के चलना हमेशा कि क्या क्या टॉपिक्स कवर हुए हैं और आपको कितना आता है। जैसे मेटा डेटा बनाते हैं हम ना किसी भी टॉपिक का, जैसे कि एक बुक है और बुक के स्टार्टिंग में देखिए वहां पर होता है मेटा डेटा कि क्या क्या कंटेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, तो वो सभी आपके पास पता होना चाहिए। जब हम एग्जाम के टाइम में आते हैं तो हम कंप्लीट बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जो टॉपिक्स है हमारे वो हमें पता होने चाहिए, ये हमारा कंप्लीट है, ये हमारा कंप्लीट है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप पे शेयर कर दीजिए कोई भी। सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में है ना गाइस? सभी स्टूडेंट्स से ग्रुप में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और बस टास्क शेयर करते रहिए, जो भी टास्क आप इंप्लीमेंट कर रहे हो वो टास्क को शेयर करना जरूरी है, ओके। देन अब डिस्कस करते, देखिए अब कुछ कोड इंप्लीमेंट करते, सिंपल सिंपल कोड हम डिस्कस करेंगे। अब आपको ये पता है कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये बेसिक बेसिक कोड हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहला एडिशन का तो कर लिया था हमने, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो कोड कर लिए थे ना आपने, कर सकते हो ये Yes. कोड, ओके। अब आप क्या करिए, जैसे एक कोड आप ऐसा करिए कि 6 सब्जेक्ट्स है, 6 सब्जेक्ट्स के लिए 6 वेरिएबल आप लेंगे। फिर क्या करना है, उसका टोटल मार्क्स निकालना है,
टोटल मार्क्स और फिर उसके परसेंटेज निकालने हैं। उस स्टूडेंट के क्या निकालना है, परसेंटेज, कि उस स्टूडेंट को कितने परसेंटेज मिले। सिंपल है, कर पाएंगे ये कोड? यस सर। सेकंड, अब जैसे और भी जो कोड आते हैं जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे बेसिक कोड भी डिस्कस कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, क्या आता है फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का? आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी सिंपल आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक पाई की वैल्यू चाहिए हमें और एक रेडियस चाहिए और उसका स्क्वायर करना है रेडियस का, ठीक है। तो रेडियस इंटू रेडियस, तो उसका स्क्वायर निकल जाएगा, पाई की वैल्यू 3.142, ऐसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो एरिया ऑफ सर्कल आपका निकल जाएगा। थर्ड, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल पाओगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, PNR by 100 R इंटू टी डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, और उसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, करेक्ट। देन उसके बाद स्वैपिंग का एक कोड करिए। स्वैपिंग आपको पता है स्वैपिंग का, ठीक है। तो एक बार वन बाय वन सभी का डिस्कस कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कैसे करेंगे, एक कोड इंप्लीमेंट करते हैं फर्स्ट, ठीक है। एक न्यू क्लास बना लेंगे। सो न्यू क्लास एंड एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बना लेते हैं एंड फिनिश। तो हमने क्या किया, एक क्लास बना लिया। अब इस क्लास के अंदर हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है। जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। देन तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, यहां पर पाई का साइन कहाँ होता है, ठीक है। तो पाई इंटू, मैं आपको बता देता हूं, पाई इंटू आर, और इसको फिर से क्या करेंगे, इंटू आर, क्योंकि उसका स्क्वायर निकालना है हमें, करेक्ट। तो ये सिंपल फॉर्मूला आप लगा सकते हो एरिया ऑफ सर्कल को निकालने के लिए। अब कैसे बनाओगे, देखिए क्या क्या वेरिएबल्स आपको चाहिए होंगे। डेटा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। अब एरिया ऑफ सर्कल को निकालने के लिए क्या क्या वैल्यू हमें स्टोर करना पड़ेगा, बताइए क्या क्या चीजें हमें चाहिए। पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू हमें इंप्लीमेंट करना है। सो देखिए सबसे पहले, अब पाई की वैल्यू किस में आएगी, पॉइंट में आ रही है, तो किस टाइप से बनाना पड़ेगा आपको, फ्लोट, फ्लोट से, करेक्ट। सो फ्लोट, और यहां पर बनाते हैं पाई इज इक्वल टू, सो 3.142, तो एक वैल्यू हमने बना लिया, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमने स्टोर कर लिया, और बताइए और क्या डेटा चाहिए हमें, और क्या डेटा चाहिए बताइए। रेडियस, रेडियस चाहिए, तो इसके लिए अब रेडियस इंट में ले लेते हैं, या फिर सभी आप यहाँ पर डबल में ले सकते हो जितना भी है फ्लोटिंग में, क्योंकि हमारा रिजल्ट किस में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू है, तो हमारा एक्चुअल डेटा भी किस में आने वाला है, पॉइंट में आने वाला है, ठीक है। तो इसको भी अगर इंट में लेते हैं हम, ठीक है। सो इंट, और इसको नाम दे देते हैं रेडियस इज इक्वल टू, और रेडियस में 5 रेडियस में यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप अपने मन से प्रोवाइड करिए। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, तो उसको फ्लोट टाइप में बनाएंगे। सो फ्लोट, या फिर आप इसको भी डबल ले सकते हो, ठीक है। सो डबल, क्योंकि जो रिजल्ट आने वाला है हमें, अगर वो बड़ी वैल्यू है तो हमें उसको डबल में लेना पड़ेगा। सो बताइए अब कैसे इंप्लीमेंट करें इसे, डबल, इसका नाम दे देते हैं एरिया, ठीक है। देन अब फॉर्मूला बना लेते हैं, इसी में क्या आएगा फॉर्मूला, पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस, करेक्ट। तो ये क्या करेगा,
कंप्लीट हमें वैल्यू को रिटर्न करेगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो सिंपली अब आप इसको प्रिंट कर सकते हो। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, अब ये कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला निकालने हैं ऐसे, और एज इट इज आपको इन्हें प्रिंट कर देना है बस। अब ऐसे आप कोई भी फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो भी आपको चाहिए वैसे फॉर्मूला फिर आप अपने मन से बना लेंगे। मैं आपको शेयर कर लूंगा, ठीक है, ऐसे मल्टीपल कोड से जो मैं आपको शेयर कर लूंगा। तो ये कोड कर लिया हमने, ओके। और क्या कहा था हमने, और एक कोड क्या डिस्कस किया था हमने, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, ओके, इसके लिए एक नया कोड लिख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या बना पाएंगे आप गाइस, बताइए। हेलो, आपको कोड चाहिए या आप बना लेंगे इसे, जिसको भी चाहिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। देन अब एक न्यू कोड इंप्लीमेंट करते हैं। ये सभी बेसिक है और आपको प्रैक्टिस करना होगा गाइज इसका, ठीक है, ताकि आप कोडिंग में फैमिलियर हो जाओ कि क्लास, वेरिएबल, ये सारी चीजें मतलब आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। फिर हम एडवांस लेवल पर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम वहां पर पैटर्न्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, पैटर्न्स को कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है, फॉर लूप, वहां पर लूपिंग स्टेटमेंट को चलाने वाले हैं, करेक्ट। तो उस लेवल से भी हम कोड करने वाले हैं। तो अनदर सिंपल इंटरेस्ट, फिनिश। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या क्या चाहिए हमें, एक प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, ठीक है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। तो हमें ये तीनों वैल्यू यहां पर लेना पड़ेगा। तो हम ये सभी वैल्यू ले लेंगे और इसको प्रोवाइड कर लेंगे। सो ठीक है, सो फ्लोट एंड अब प्रिंसिपल अमाउंट, तो एक पीए करके हम प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू ले लेते हैं। तो क्या वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 10,000, ठीक है, तो 10,000 वैल्यू हमने ले लिया, ठीक है। देन फ्लोट टाइप में, क्योंकि इसीलिए फ्लोट में लिया है क्योंकि ये पॉइंट्स में भी हो सकती है वैल्यू। उसके बाद हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले लेते हैं, सो इंट रेट के लिए आर ले लेते हैं, ठीक है। सो आर इज इक्वल टू और 5 कर देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड अगेन क्या वैल्यू चाहिए हमें, टाइम। सो इंट टाइम या फिर सिर्फ टी, अब इसके लिए ले लेते हैं 5 डेज, ठीक है। अब बताइए अब कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या करना है हमें, सभी को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 100 से। देखिए तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सो एक अगेन एक डबल टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं। सो डबल एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, पी ए इंटू आर इंटू टी, और इसको डिवाइड करना है हमें 100 से। तो क्या मिलेगा हमें, सिंपल इंटरेस्ट यहां पर मिल जाएगा, करेक्ट। सो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। देखिए कितने सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सो प्लस एसआई में हमने सिंपल इंटरेस्ट को स्टोर किया हुआ है, करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये सिंपली आपको कंप्लीट आउटपुट रिटर्न करता हुआ जाएगा, करेक्ट। अब देखिए अब जैसे ही आप इसे इंप्लीमेंट कर रहे हो प्रॉपरली आप कोड लिखेंगे। तो हमने वेरिएबल, अब हमें पता है वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, फिर हमने ऑपरेटर्स के बारे में समझा कि ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, और ये तो हमें पता है कि किसी भी स्टेटमेंट को आउटपुट स्क्रीन पर आप कैसे प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर है, तो ये कोड कर सकते हो आप, यस गाइज। ऐसे में और भी कोड अगर आपको शेयर करूं कर पाएंगे, अनिकेत, दिव्यानी, रोहिणी, निखिल, प्राची, ऋतिक, प्रीति, साइली, यस क्लियर है सभी स्टूडेंट्स, यस सर, यस सर। सिंपल आपको एक स्वैपिंग का कोड करना है अगेन। ये तो बाकी फिर हमने क्या डिस्कस किया था, 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स और परसेंटेज, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप कर पाएंगे, राइट। अब देखिए स्वैपिंग का, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर्स को स्वैप करना है, ठीक है। स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स, बेसिक कोड है। सपोज करें कि यूजर ने 2 वैल्यू एंटर किया, जैसे कि है हमारे पास a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। ये 2 नंबर से a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। अब हम इसको स्वैप
किस तरीके से करना है कि बी में 10 वैल्यू आनी चाहिए और ए में 20 होनी चाहिए, मतलब आप इसको स्वैप कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू ए की है वो आनी चाहिए, बी की वैल्यू ए में आनी चाहिए और ए की वैल्यू बी में जानी चाहिए। क्या लॉजिक लगाएंगे इसके लिए, बताइए, किसी को पता है? अनदर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, हाँ, ये श्रुति, टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करेंगे। टेम्पररी वेरिएबल के थ्रू हम इसको स्वैप करा सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि दो वेरिएबल्स है और दो वेरिएबल्स में से वैल्यू को आपको स्वैप कराना है, तो इसके लिए हमें तीसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। देखिए कैसे, आप सिंपली अगर आपके पास देखिए जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई आपके किचन में कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है, वाटर का ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, तो ये एक ग्लास है और ये एक ग्लास है। अब एक ग्लास में वाटर है, एक ग्लास में मिल्क है, सपोज करिए, ठीक है, ये वाटर है, ये मिल्क है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मिल्क है ये इस ग्लास में रखना है और यहां पर जो वाटर है वो इस ग्लास में रखना है। तो दोनों में तो वो ऑलरेडी डेटा है, तो हम उसको कोई मिक्स नहीं करा सकते, तो उसके लिए हमें एक जगह पर चाहिए कि पहले वाटर को किसी और बर्तन में रख लेंगे, ठीक है, वाटर को यहां कर लेंगे और फिर यहां पर जो मिल्क है उस मिल्क को वाटर के ग्लास में ऐड कर लेंगे और जो वाटर हमने यहां पे रखा था उसको फिर से मिल्क वाले ग्लास में ऐड कर लेंगे, तब जाके ये स्वैप हो पाएगा। मतलब एक हमें और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू हम ये स्वैपिंग कर पाएंगे, करेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली तो ये पॉसिबल नहीं है, दो ही डेटा है हमारे पास, करेक्ट। तो सिंपल अब ये कंसेप्ट को आप यूज कर सकते हो स्वैपिंग के अंदर एक थर्ड वेरिएबल का यूज करके। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? दो ग्लासेस है हमारे पास और दो ग्लासेस मुझे क्या करना है, स्वैप करना है। तो सबसे पहले कि यहां पर इस ग्लास में जो वाटर था मैंने किसी और ग्लास में रख दिया, तो ये ग्लास अब मेरा खाली हो गया, ठीक है। तो ये जो मिल्क था मेरा, मैं इस मिल्क को अब यहां पर ऐड करा सकता हूं, ये मैंने यहां पर ऐड कर लिया, तो वाटर की जगह वाटर हो गया यहां पर, यहां आ गया वाटर, और जो मिल्क मेरा यहां था वो मिल्क मैंने यहां पर स्टोर कर लिया, तो यहां आ गया अभी मिल्क, तो वाटर की जगह तो मिल्क आ गया। अब मिल्क की जगह वाटर करना है, तो यहां पर मेरा मिल्क था तो मैंने इसमें ऐड कर लिया, तो ये जो वाटर मैंने किसी अनदर ग्लास में रखा इसको मैं फिर से इस ग्लास में ऐड कर लूंगा, तो यहां पर हो जाएगा मेरा वाटर। देखिए, तो ऐसे थर्ड वेरिएबल का यूज करके आप डेटा को स्वैप कर सकते हो किसी भी नंबर्स को। तो देखिए यहां पर भी सिंपल कंसेप्ट है, ए में हमारे पास है 10 वैल्यू और बी में हमारे पास 20 वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए की वैल्यू को और एक वेरिएबल में ऐड कर लेते हैं। देखिए, सो इंट टेम्प, सो टेम्पररी नाम का एक वेरिएबल हमने ले लिया, इसमें वैल्यू हमने ऐड किया ए नाम से। अब ए की वैल्यू कहां पर आ गई, टेम्प में अभी क्या वैल्यू आ गई बताइए, टेम्प में क्या वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू क्या है, 10 वैल्यू है, तो वो 10 कहां पर स्टोर कर लिया मैंने, टेम्प में, ठीक है। अब ए में भी 10 है, ऐसा नहीं कि ये खाली होगा, जो मैंने एग्जांपल दिया था वहां से तो वाटर खाली हो रहा है, लेकिन यहां से खाली होगा क्या, नो, वो कॉपी हो रहा है, ठीक है। जो ए की वैल्यू थी वो फिर से मैंने कॉपी कर लिया टेम्प में, करेक्ट। अब मैं इस वैल्यू को ओवरराइड कर सकता हूं, ठीक है। अब ए में भी 10 है, तो 10 मैंने पहले किसी जगह पर होल्ड करके रख दिया ताकि ये मेरी वैल्यू लॉस ना हो जाए। फिर ए में a इज इक्वल टू कर देते हैं b। अब b की वैल्यू क्या थी, 20, राइट, b की वैल्यू क्या थी, 20। तो अब a की वैल्यू को मैंने, मतलब जो b की वैल्यू थी वो a में असाइन कर लिया, सो b की वैल्यू क्या थी, 20, तो a में क्या वैल्यू आ गई, अभी 20 आ गई, करेक्ट। और b में भी क्या है, अभी 20 है, b में तो 20 है, तो b की वैल्यू को क्या करना है, a की वैल्यू को कन्वर्ट करना है, सो b इज इक्वल टू, और a में जो वैल्यू थी 10 वो मेरे पास है तो वो उसमें b में ऐड कर लेंगे। देखिए, सो टेम्प इज इक्वल टू b, तो जब टेम्प में जो यहां पर 10 वैल्यू थी वो किस में असाइन हो जाएगी, b में, तो a में जो वैल्यू थी वो भी b में चली गई और b में जो वैल्यू थी वो a में आ गई, करेक्ट। स्वैप कर पाएंगे, क्लियर हो रहा है ये स्वैपिंग का, बताइए, क्लियर हुआ ये कोड? क्या किया हमने, दो वेरिएबल्स लिए, देखिए, सो अनदर एक क्लास बना लेते हैं, सो न्यू क्लास, देन स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, देन अब दो वेरिएबल्स बना लेते हैं। सो सबसे पहले हम यहां पर बना लेते हैं इंट
ए में वैल्यू रखते हैं जैसे कि 10, यही एग्जांपल हमने दिया तो इसीलिए सेम वैल्यू को रखते हैं हम लोग, ठीक है। सो इज इक्वल टू 10 एंड इंट बी इज इक्वल टू 20। सो दो वैल्यूज है। अब अगर हम इसको प्रिंट करें, देखिए पहले डायरेक्टली इसको प्रिंट करते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू है उसे ही प्रिंट करते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू, सो ए इज इक्वल टू प्लस 10, तो ए की वैल्यू है उसको ए में प्रिंट कर लेंगे, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहां हम प्रिंट करते हैं बी की वैल्यू। सो बी इज इक्वल टू प्लस बी, करेक्ट। सो ए में हमें ए की वैल्यू मिल रही है, बी में बी की वैल्यू। देखिए तो ए में 10 है, ठीक है, और बी में 20 है, तो ये है हमारा बिफोर स्वैपिंग। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, सो बिफोर स्वैपिंग। सो स्वैपिंग करने से पहले करेक्ट है, ए में क्या वैल्यू है, ए में है 10, बी में है 20। अब हमें इसमें स्वैपिंग करना है। अब स्वैपिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या समझा कि हमें एक टेम्पररी वेरिएबल चाहिए। सो इंट टेम्प, टेम्प में कौन सी वैल्यू दिया हमने, ए की वैल्यू को टेम्प में ऐड कर लिया, और ए में कौन सी वैल्यू ऐड कर लेते हैं फिर, सो ए में वैल्यू देते हैं बी का, ठीक है। तो बी की वैल्यू ए में चली गई, और बी में जो टेम्प में हमने वैल्यू स्टोर किया था वो वैल्यू असाइन कर देते हैं। सिंपल स्वैप हो गया हमारा कोड। अब अगर आप इसे प्रिंट करें अगेन, देखिए तो फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, करेक्ट। अब देखिए अब हमें ये का आउटपुट रिटर्न करेगा। सो आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। अब स्वैपिंग करने के बाद देखिए ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, अगेन बी की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। इसको प्रॉपर फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, अगेन एग्जीक्यूट। अब देखिए पहले ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20, और फिर स्वैप करने के बाद आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू हो गई 20 और बी की वैल्यू हो गई 10। क्लियर है, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। हमने इसमें थर्ड वेरिएबल का यूज किया। अगेन आप नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो वो भी डिस्कस करें या आप करके लाएंगे, बताइए, ट्राई करेंगे क्या आप विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल? बताइए गाइज, यस और नो, या डिस्कस करें आप, जो ऐसा कहो। आप कहोगे तो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है, 5 मिनट ज्यादा है। अगर आप रेडी है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, 5 मिनट लगेंगे। और बताइए, हाँ ये क्लियर हुआ गाइज आपको सभी स्टूडेंट्स? अनिकेत, रोहिणी, प्रीति, प्राची, यस सर। सभी स्टूडेंट्स ओके, ठीक है गाइज, कोई बात नहीं, इतना ही करिए, ठीक है। जो भी हम और एग्जांपल ले रहे हैं ट्राई करना, उसके लिए कल डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अभी शेयर करता हूं ग्रुप पे, आप उसको कंप्लीट करके टास्क को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं तो आप उसको इंप्लीमेंट कर लेना, ठीक है। कर लिया स्क्रीनशॉट? ओके गाइस, देन सो क्लियर है क्या क्या चीजें हमने डिस्कस किया आज। ऑपरेटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड देन हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किया कोडिंग से रिलेटेड, करेक्ट। तो वो सभी एग्जांपल्स आपको करके लाना है, क्लियर है? यस गाइस, यस सर। ओके गाइस, तो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हो, प्रॉपरली प्रैक्टिस करिए और ग्रुप पे टास्क को शेयर करिए। रिकॉर्डेड सेशन में आपको शेयर कर लूंगा ग्रुप पे। ओके गाइस, देन थैंक यू।